जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष मैं चर्चा कर रहा हूँ बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता है, इसी पर। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 प्रसिद्ध धाम हैं, जो कि आप भी जानते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, तीसरा श्री गंगोत्री धाम और चौथा श्री यमुनोत्री धाम। श्री बद्रीनाथ धाम में आए वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्री हरि के दर्शन करने आते हैं मित्रों। किंतु क्या आप यह भी जानते हैं कि श्री बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता, जबकि हमारे श्री विष्णु भगवान जी का अति प्रिय उनका ये शंख है। फिर भी शंख नहीं बजाया जाता है मित्रों। किंतु फिर भी श्री हरि के धाम में शंख की धुन नहीं बजाई जाती। ऐसा आखिर क्यों? ऐसा क्या किसी ने कभी पूछने की चेष्टा की है? मैं बताता हूँ आपको कि आखिर क्यों श्री बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल, जहाँ से केदारनाथ की यात्रा होती है, वही रुद्रप्रयाग से आगे मंदाकिनी पुनी के तट पर हिमालय की गोद में शिला नामक स्थान पर श्री शनेश्वर महाराज जी की भव्य मंदिर स्थित है। लोक कथाओं के आधार पर कहा जाए तो पुरातन स्थान पर महाराज शनेश्वर जी की हजारों वर्षों से पूजा करते हैं या फिर करते थे। लेकिन कालांतर में इस स्थान पर दैत्यों का बोलबाला बहुत हो गया था मित्रों। ये दैत्य नरभक्षी हुआ करते थे, जो कि इंसानों को खाया करते थे। जो भी पुजारी मंदिर में पूजा करने जाता, ये दैत्य उसका भक्षण कर देते थे। कहा जाता है कि जब एकमात्र पुजारी रह गया तो सत्य के उपासक महात्मा अगस्त्य सत्य, जो दया भाव दिखाने के लिए इस स्थान पर चले गए। उस दिन की पूजा का दायित्व स्वयं उन्होंने ले लिया। जब महर्षि अगस्त्य के उस दिन भोग लगा रहे थे, तभी मायावी दैत्य वहां पर प्रकट हो गए। अगस्त्य जब वहां भोग लगा रहे थे मित्रों, तभी वहां दैत्य प्रकट होकर के इन्हें देखकर महर्षि बड़े संकट में पड़ गए। फिर भी वे अपनी कोक को मानने लगे और पार शक्ति का ध्यान करने लगे। महर्षि ने जैसे ही पार शक्ति का ध्यान किया, वैसे ही भगवती कुष्मांडा देवी प्रकट हो गई। उस सिंह वाहिनी ने सभी दैत्यों का संहार किया मित्रों। किंतु उन दैत्यों में से आतापी और वितापी नामक 2 दैत्य भागने में सफल हो गए। एक दैत्य बद्रीनाथ के शंख के अंदर जाकर छिप गया और दूसरा दैत्य शिली नामक नदी में जाकर छिप गया। कुष्मांडा माता द्वारा उस दैत्य को बाधित तो कर दिया गया, परंतु शंख की ध्वनि अत्यंत शक्तिशाली व ऊर्जावान होती है और इस ध्वनि से वह दैत्य पुनः सक्रिय न हो जाए, इसलिए उस दिन से श्री बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। बाकी सारी पूजा आज भी श्री बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू रीति व धर्म के साथ में की जाती है, लेकिन शंख नहीं बजाया जाता है मित्रों। यही कारण है। तो मित्रों, ऐसा था कि जो बद्री धाम में अगर शंख बजाने से यह भी कहा जाता है कि जिस भी रोज अगर शंख बजा दिया गया तो वे दैत्य प्रकट हो जाएगा और प्रकट होकर के वह भक्षण करने लगेगा इंसानों का। तो यही कारण है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि आप आने वाली वीडियो में अपने भगवान इष्ट देव की फोटो आना चाहे या फिर देना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो में वे फोटो मैं प्रकाशित कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की।